नमस्कार। आज मैं आपको अपनी पसंद की 10 कैरियर ऑप्शंस के ऊपर बात करूंगा और जिन कैरियर ऑप्शंस की मैं बात कर रहा हूं इसका सीक्वेंस कोई एक प्रायोरिटी या एक प्रेफरेंस के हिसाब से नहीं है, वो आपको डिसाइड करना है। मेरी कोशिश है मैं आपको आपके कैरियर प्रोफेशन को चूज करने में, उसमें स्किल महारत हासिल करने में, प्रिपरेशन में, रोड मैप में एक हेल्प कर सकूं। लेकिन चूज आपको करना है, डिसाइड आपको करना है, उसकी तैयारी आपको करनी है। तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड आईटी प्रोफेशनल्स, इसका डिमांड ग्लोबल है। आप वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन भी रख सकते हैं। इसमें बहुत अच्छी सैलरी ग्रोथ है, लेकिन ये आपके स्किल्स, आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी डिलीवरी के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है। इसके लिए आपको क्या स्किल्स चाहिए? प्रोग्रामिंग, पाइथन, जावा, जावास्क्रिप्ट, लॉजिकल थिंकिंग, एआई, क्लाउड बेस्ड लर्निंग, इन सब में आपको स्किल्स हासिल करनी है, एक्सपीरियंस हासिल करना है। इसकी तैयारी कैसे करें? कोडिंग कोर्सेज है, उसका डेली प्रैक्टिस करें, एआई का प्रिपरेशन करें, गिटहब पोर्टफोलियो है, उसकी लर्निंग हासिल करें, इंटर्नशिप, सर्टिफिकेशन, उससे आप अपना एक्सपीरियंस हासिल करें। सेकंड, डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट। अब डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट क्यों? देखिए, आज का टाइम, आने वाला टाइम, ये डेटा के ऊपर है, डेटा के ऊपर है, डेटा के ऊपर है। Everything the world would be driven with data, data, data. इसकी डिमांड हर फील्ड में बढ़ती जाएगी, चाहे वो फाइनेंस है, हेल्थ केयर है, टेक्नोलॉजी है। इसमें स्किल्स में आपको स्टैटिस्टिक्स में अच्छा होना चाहिए, पाइथन, एसक्यूएल, पावर बीआई, टैब्ल्यू, आई मीन लॉट ऑफ स्किल्स यू नीड टू एक्वायर। इसकी तैयारी के लिए आपको मैथ्स में, एनालिटिक्स फाउंडेशन में अच्छा होना चाहिए और आपको रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करना चाहिए, उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपके पास इंडस्ट्री सर्टिफिकेशंस, ये भी जरूर होना चाहिए। आपको ये कोशिश करनी चाहिए जितना मैक्सिमम आप अलग अलग इंडस्ट्री में अपना महारत हासिल करें। थर्ड, डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल। जी हाँ, इसका लो एंट्री बैरियर है, आप बहुत जल्द इसमें एंटर कर सकते हैं। आप फ्रीलैंसिंग का काम भी कर सकते हैं, आप अपना खुद का बिजनेस भी कर सकते हैं, आप अच्छी एजेंसीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप कॉरपोरेट्स में भी कैरियर परस्यू कर सकते हैं। इसमें आपको एसईओ, सोशल मीडिया, एडवर्टाइजिंग, कंटेंट, एनालिटिक्स, इन सब की स्किल्स होनी जरूरी है। अब इसकी तैयारी कैसे करें? आपको एसईओ एंड एड टूल्स ये सीखने चाहिए। रियल वेबसाइट्स, उनके ऊपर काम करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। आपको एक अपना खुद का पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना चाहिए। फोर्थ, फाइनेंस प्रोफेशनल्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इसमें बहुत रिस्पेक्ट है, स्टेबिलिटी है, कोर है ये हर एक बिजनेस का। स्किल्स में आपको अकाउंटिंग में, टैक्सेशन में, एनालिटिकल थिंकिंग में स्ट्रांग होना चाहिए। ये एक किस्म का आपका एक बेस है। इसकी तैयारी कैसे करें? जो रेलेवेंट इसके एंट्रेंस एग्जाम्स है उनके ऊपर आपको तैयारी करना है। फाइनेंस की डिग्रीज है, सीए है, आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस है, रेगुलर टैक्स लॉ के लिए आपको एक अपडेट ये करना एक जरूरी है। फिफ्थ, मैनेजमेंट प्रोफेशनल, एमबीएस, ये आपको आपके पसंद की लीडरशिप रोल तक पहुंचने में हेल्प करेगा। आप अपना खुद का भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं, आप एज अ कंसल्टेंट भी काम कर सकते हैं। आपको मल्टी इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आपको कम्युनिकेशन में अच्छा होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग में अच्छा होना चाहिए, स्ट्रैटेजी में अच्छा होना चाहिए, एक ब्लूप्रिंट बनाने में, लेआउट करने में आपको अच्छा होना चाहिए। अब इसकी तैयारी कैसे करें? जिस जिस इंस्टीट्यूट का जो जो रेलेवेंट एंट्रेंस एग्जाम है उसके ऊपर काम करें। एक्वायर मोर एंड मोर मैनेजमेंट कोर्सेज फ्रॉम बेस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स। केस स्टडीज के ऊपर काम करें, नेटवर्किंग अपनी बनाएं। सिक्स्थ,
हेल्थ प्रोफेशनल्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, इसमें रिस्पेक्ट है। ये प्रोफेशन एक एवरग्रीन प्रोफेशन है। आप अच्छा हॉस्पिटल, अपना खुद का क्लिनिक, लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, इवन यू हैव ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज, जॉब सिक्योरिटी है। मेडिकल का आपको इसके लिए नॉलेज होना चाहिए, एक डिसिप्लिन होना चाहिए, आपको एम्पैथी होना चाहिए, आपको इमोशनल इंटेलिजेंस होना जरूरी है, क्योंकि आप उन लोगों के साथ डील करेंगे हु आर सीकिंग सम मेडिकल हेल्प। इसकी तैयारी जो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स है उनके ऊपर आपको काम करना है, आपको क्वालिफाई करना है, आपको कई साल के लिए पढ़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए, आपको उसकी इंटर्नशिप प्रैक्टिस के ऊपर लगातार काम करना पड़ेगा, लगातार आपको अपनी स्किल्स, अपनी क्वालिफिकेशन अपग्रेड करनी पड़ेगी, कॉन्टिन्यूअस लर्निंग है। सेवंथ, लीगल प्रोफेशनल, लॉयर्स, बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कैरियर है, बहुत अच्छा। ये आपको एक अथॉरिटी देता है। आप कॉरपोरेट में या इंडिपेंडेंट या लॉ फर्म्स, इसमें आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आपको लीगल रिसर्च में महारत हासिल होनी चाहिए, आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, आपके आर्ग्यूमेंट स्किल्स ये बहुत अच्छे होने चाहिए एंड एक लॉजिकल रीजनिंग के साथ होने चाहिए। इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट आपको बहुत अच्छा कैरियर नहीं देगा। आपको एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए इसके तैयारी करनी है, और एक बार जब आपने आप इसके लिए डिग्री हासिल कर ली, मास्टर्स की डिग्री हासिल कर ली, आपको कोर्ट का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। आपको कोई स्पेशलाइजेशन चूज करना पड़ेगा और उसमें आपको अपना कैरियर परस्यू करना। 8वें नंबर पर सिविल सर्विसेज, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, ये आपको बहुत अथॉरिटी देगा, स्टेबिलिटी देगा, एक सोशल इम्पैक्ट देगा, एक आपको रुतबा बनाएगा। आप गवर्नमेंट के बिहाफ के ऊपर डिसीजन, उनकी पॉलिसीज, उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। आपको जनरल अवेयरनेस आना चाहिए, आप में एथिक्स होना चाहिए, आप में लीडरशिप स्किल्स होने चाहिए, एक डिसीजन मेकिंग का आप में पावर होना चाहिए। अब इसकी तैयारी कैसे करनी है? जो एक स्ट्रक्चर्ड एग्जाम स्ट्रैटेजी है फॉर द रेलेवेंट पोजीशन, उसके लिए आपको तैयारी करनी है, और उसका जो आपको प्रैक्टिस करना है ना, वो लिख कर करना है। कंसिस्टेंट स्टडी प्लान बनाकर काम करना पड़ेगा। 9th, एज एन एंटरप्रेन्योर, आपका खुद का स्टार्टअप, एज अ फाउंडर, या आप अपना फैमिली बिजनेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें अगेन अनलिमिटेड ग्रोथ है, आपको एक पर्सनल फ्रीडम है, आप ग्लोबल मार्केट तक रीच आउट कर सकते हैं। अब स्किल्स में आपको रिस्क टेकिंग एबिलिटी होना चाहिए, आपको एक विजनरी होना चाहिए, आपको हर उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ढूंढते रहना पड़ेगा, तलाशते रहना पड़ेगा, और उसमें आपको एंटर कर एक सक्सेस स्टोरी बनाना है अपने लिए। सेल्स में आपको महारत होनी चाहिए, लीडरशिप होना चाहिए, एक बिजनेस माइंडसेट होना चाहिए, आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई और उसका सॉल्यूशन पर काम करना आना चाहिए। पैनिक नहीं करें, कैलकुलेटेड रिस्क के साथ काम करें। फाइनेंस, मार्केटिंग, ये सब आपको आना जरूरी है। बेशक छोटे से शुरू करें एंड देन ग्रो विथ पेस। 10th, क्रिएटिव प्रोफेशनल, यूट्यूबर हो गया, डिजाइनर हो गया, फिल्म मेकर हो गया, नेल आर्टिस्ट हो गया, क्लाउड किचन हो गया, अपना खुद का बुटीक हो गया। लॉट ऑफ सच अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट फॉर क्रिएटिव प्रोफेशनल्स। उसमें आपको एक पैशन होना चाहिए, पैशन ड्रिवन कैरियर है ये। मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स इसमें अवेलेबल है। क्रिएटिविटी होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होना चाहिए, रेलेवेंट टूल्स के ऊपर आपको मास्टरी होनी चाहिए। इसकी प्रिपरेशन में आपको वो स्किल्स जो जरूरी हैं टू मास्टर दैट आर्ट, वो होने जरूरी है। आपका ऑनलाइन प्रेजेंस, ये आपको जरूर प्रेजेंट होना चाहिए। आपको अपना ऑडियंस का अंडरस्टैंडिंग, उसकी नीड और उस पर कैसे पहुंचना है, कब पहुंचना है, इसकी आपको मास्टरी होनी चाहिए। और याद रखें,
कोई भी कैरियर गुड या बैड नहीं हो, कैरियर वही परस्यू करें जिसमें आपका खुद का इंटरेस्ट हो, पैशन हो। हर आदमी, हर प्रोफेशनल के लिए अच्छा नहीं होता। यू नीड टू चूज योर पैशन, उसी को परस्यू करें, उसी में मास्टरी हासिल करें, तभी आपकी ग्रोथ आएगी। और एक अच्छा कैरियर बनाने के लिए थ्रू आउट योर लाइफ आपको स्किल्स अपग्रेड करना पड़ेगा, नॉलेज अपग्रेड करना पड़ेगा और बहुत मेहनत करनी। ऐसी कुछ और टिप्स के साथ जल्द मिलते हैं।